आज हम लोग करने वाले एमआई चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। ये प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए फटाफट देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजामाइड टू बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू एसिनाइड। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको करेंगे। एमाइन चैप्टर के सारे कन्वर्जन जो है इनके आसपास ही घूमते हैं। ठीक है, तो आपको सारे समझ में आ गए तो समझ लो आप कन्वर्जन इस चैप्टर से गलत नहीं करके आओगे। चलिए फटाफट करते हैं। पहला, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। चलिए, एनिलीन तो सबको पता ही है क्या होता है। बेंजीन के ऊपर अगर मैं NH2 लगा दूं उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। सही है। हम क्या करेंगे, इसका करा देंगे डाईएजोटाइजेशन। जो रिएक्शन बोल रहा हूं उसका नाम याद रखना, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन कराने के लिए हमें इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। जब ये रिएक्शन कराओगे तो ये आपको लिखना ही है, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहां बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा खासकर एमआई चैप्टर में। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका CuCN से रिएक्शन करा के इस सारे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साइनोबेंजीन बना देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, साइनोबेंजीन। और साइनोबेंजीन जैसे ही हमारा बना, इसका करा देंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे और CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं लिखना है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CN का अमाइड बनेगा CONH2। ठीक है, हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब कुछ नहीं लिखना है आपको, H+ और H2O लिखना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, इजी है। मैं एक बार फिर से सारे स्टेप बता देता हूं आपको। बेंजीन एनिलीन था हमारे पास, एनिलीन का क्या किया हमने, डाईएजोटाइजेशन, और क्या बना दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिर हमने कॉपर साइनाइड के साथ उसका सब्स्टिट्यूशन कराया तो बन गया साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करके क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड। इजी क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन, जिसके लिए मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार पूछते रहते हैं। चलिए देखते हैं एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन कैसे बनेगा। तो अगेन एनिलीन तो सबको पता ही है, फिर से क्या है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन बोलते हैं। सही है। अब एनिलीन से हमें क्या बनाना है, पैराब्रोमो एनिलीन। इसके लिए ना मुझे इसका क्या कराना पड़ेगा, एसिटाइलेशन। CH3CO होल ट्वाइस हो, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। और क्या लेंगे हम, यहाँ पे एक बेस लेंगे पिरिडीन। अब करना क्या है यहाँ पे आपको, देखो यहां से एक H हटाना है, ये NH2 का, और COCH3 लगा देना है उसकी जगह। ये जो लिखा है ये लगा देना उसकी जगह। ठीक है, चलिए तो लगा देते हैं एक H हटा के। तो ये बन जाएगा NHCOCH3। सही है, मैंने एक H हटा दिया एनिलीन का और उसकी जगह क्या लगा दिया, COCH3। इसको बोलते हैं एसीटानालाइड। ठीक है, एसीटानालाइड का हम क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन। ठीक, जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं बच्चों तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो एक पैरा, और पैरा वाला मेजर होता है। ठीक है, एक बार ब्रोमीन लगेगा यहां पर और एक बार लगेगा यहां पर, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट में। ठीक है, एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक बार पैरा वाला बनेगा। हम सिर्फ पैरा वाला लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वही मेजर होगा, तो आपको ऑर्थो वाला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कौन सा लिख देंगे, पैरा वाला। ठीक है, ये बन गया पैरा ब्रोमो एसिटानालाइड। और बस अब हम क्या कर देंगे, उस ग्रुप को हटाने के लिए यहां इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये बन जाएगा वापस हमारा क्या, NH2, और पैरा पे क्या आ गया हमारा, Br। तो इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन। सही है, और साथ में CH3COH बन जाएगा आपका, है ना, वो CH3CO है, OH लेके CH3COH बन जाएगा। क्लियर, सही है। चलिए इजी क्वेश्चन था, सेकंड भी हो गया हमारा।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। चलो ये सिखाता हूं आपको, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाना। देखिए, एनिलीन तो अब सबको याद ही हो गया होगा, क्या होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसका, फिर से क्या कराना है, डाइएजोटाइजेशन। उसके लिए मुझे क्या लेना है, नाइट्रस एसिड, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रखना है। मतलब इसके बीच में रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां रिडक्शन कर देंगे। क्या ले लेंगे रिडक्शन के लिए, H3PO2 ले लेंगे। ठीक है, और कॉपर और साथ में हीट कर देंगे इसको। तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। एक रिएक्शन आपने और सीख लिया, कैसे डायजोनियम सॉल्ट को बेंजीन बनाना है। अब बेंजीन का क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या कराना है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और उसके लिए आपको पता है क्या लेना पड़ता है हमें, एनहाइड्रस लुइस एसिड। कोई भी ले सकते हो, AlCl3, FeCl3, BF3, FeBr3। ठीक है, हम कोई भी ले सकते हैं, और यहां बन जाएगा हमारे पास टॉलवीन। टॉलवीन को तो आप सब जानते ही हैं, ये बन गया टॉलवीन। अब टॉलवीन का क्या कराएंगे हम लोग, ये H हटाएंगे एक और Cl लगा देंगे। इसके लिए हम कराएंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, तो क्लोरीन ले रहा हूं मैं 1 मोल, क्योंकि मुझे एक H हटाना है। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे सनलाइट की, तो उसको यूवी लिखते हैं या फिर HNU भी लिख सकते हो। स्टेप बहुत इजी है इसके। ठीक है, स्टेप याद रखना, आसानी से हो जाएगा। ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। और बस अब Cl हटा के मुझे OH लगाना है, तो सिंपल सब्सटीट्यूशन, एक्वस KOH। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इसमें स्टेप ज्यादा है। क्या क्या किया हमने, पहले एनिलीन को डायजोटाइजेशन कर दिया, उसके बाद फिर हमने उसका रिडक्शन करके बेंजीन बनाया, बेंजीन से टॉलवीन बनाया, सिंपल फ्री क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के। जो ये ग्रुप होता है ना CH3 जो लगा है, ये यहां लग जाता है बेंजीन पे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका हेलोजिनेशन कराया फ्री रेडिकल, ठीक है, छटा के Cl लगा दिया। ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में कराना आप। ठीक है, लुइस एसिड मत लेना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा जाके आपका Cl। फिर बेंजाइल क्लोराइड बनने के बाद सिंपल सब्सटीट्यूशन किया एक्वस KOH से, तो हमारा Cl हट के OH लग गया और बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने कर लिए इनमें से। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। अगला है बेंजामाइड टू बेंजीन। चलिए, अभी तक बेंजामाइड हमने नहीं लिया था, बेंजामाइड से करते हैं। ठीक है, बेंजामाइड होता है बेंजीन के ऊपर CONH2। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। इसका क्या करेंगे हम लोग, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, क्या कराना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराना है। तो ये बन जाएगा क्या, एनिलीन। CO हट जाता है ना, यही करते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड में, एनिलीन बन जाएगा। और बनाना क्या था हमें, बेंजामाइड से बेंजीन बनाना था, है ना। अब इसका डायजोटाइजेशन कर देंगे HNO2 से, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+Al-। और फिर इसका हम लोग इथेनॉल भी ले सकते हो आप, यहाँ पे इथेनॉल भी कर देगा इसको कन्वर्ट बेंजीन में, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज CH3CHO बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा, और इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, H3PO2 भी ले सकते हो। ठीक है, और CH3CH2OH भी ले सकते हो, लास्ट में मिल जाएगा आपको, NCERT में है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेंजामाइड टू बेंजीन बन गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन टू एसिटनालाइड। ठीक है, चलिए नाइट्रोबेंजीन टू एसिटनालाइड भी देखते हैं। ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, सही है।
बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन का क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन, मेटल प्लस एसिड ले लेंगे, है ना। Fe प्लस HCl ले सकते हो, Sn प्लस HCl ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो। वो NO2 का किसमें कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक है ना। ये कन्वर्ट कर देगा नाइट्रो को NH2 में, अमीनो में। तो ये बन गया एनिलीन, ठीक। अब क्या करना है इसका हमें, एसाइलेशन, CH3COCl, ठीक। अब ये COCH3 लग जाएगा, एक H हटा के, और बन जाएगा हमारा एसिटानोलाइड। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने पहले रिएक्शन में यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। और एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, दोनों से करा सकते हो। ये बन गया एसिटानाइलाइड, सही है। इजी क्वेश्चन थे, मैं एक बार वापस रिकॉल करा देता हूं फटाफट आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एनिलीन को कन्वर्ट किया बेंजोइक एसिड में, कैसे, एनिलीन का डायजोटाइजेशन करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया। फिर हमने CuCN के साथ सब्स्टिट्यूशन किया, साइनाइड लगा दिया, और साइनाइड का क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया, COH, जिससे हमें मिल गया बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद था हमारे पास एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिलीन का क्या किया पहले, एसिटाइलेशन, कैसे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के, या एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो। H हटा के COCH3 लगा दिया, देखो H हटा के COCH3 लगा दिया। उसके बाद हमने इसका क्या किया, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लगाया, पैरा वाला मेजर होता है वो यूज किया, और फिर उसको, ग्रुप को हमने हटाने के लिए हमने क्या किया, उसका हाइड्रोलिसिस करके NH2 बना लिया, और ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट हमारे पास था एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये इसमें स्टेप ज्यादा थे तो समझते हैं इसको दोबारा। एनिलीन का फिर से वही डायजोटाइजेशन किया, और फिर उसके बाद रिडक्शन करके बेंजीन बना लिया। बेंजीन बनने के बाद हमने उसका किया फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप लगाया, टॉल्वीन बन गया। टॉल्वीन का हमें एक H हटा के Cl लगाना था, तो हमने 1 मोल Cl2 ले लिया, और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा के बेंजाइल क्लोराइड बना लिया, ठीक है। यहां से एक H हटा और Cl लग गया। इस Cl को हटा के OH लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एक्वस की OH के साथ, तो ये बन गया CH2OH। नेक्स्ट हमारा था बेंजामाइड, और कन्वर्ट करना था बेंजीन में। तो देखो बेंजामाइड को हमने पहले एनिलीन में कन्वर्ट किया थ्रू हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसमें ये CO हट जाता है, ठीक है, ये CO जो है वो हट जाएगा। एनिलीन का हमने किया फिर से वही डायजोटाइजेशन, और उसको रिड्यूस कर दिया थ्रू इथेनॉल, तो बन गया बेंजीन, और इथेनॉल खुद रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, इथेनल में। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, उसको एसिटानोलाइड बनाना था। नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन किया, मेटल प्लस एसिड ले सकते हैं, Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। एनिलीन में NO2 को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये NH2 में कर देते हैं, ठीक है। और एनिलीन का हमने क्या कर दिया, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये बन गया एसिटानोलाइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। जो लोग पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसी वीडियोस आपको बोर्ड्स तक मिलती रहेंगी। वन शॉट भी कराने वाला हूं मैं, सॉल्यूशन चैप्टर का रिकॉर्ड कर चुका हूं, डालने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए, टेक केयर, कमेंट करना।